रात के अंधेरे में न्यूयॉर्क शहर में ये यंग लेडी आराम से अपनी पैंटी पहनती है और फिर अपना मेकअप ठीक करती है। उसके बाद वो अपने वन नाइट स्टैंड से मिलने जाती है और उसके मुंह पर लगा खून का धब्बा साफ करती है। पता चला कि उसने उसका गला काट दिया था। वो ध्यान से उसके हाथ और बॉडी पर से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाती है, फिर उसकी बॉडी को होटल रूम में छोड़ देती है। उसका नाम हेजल है। 20 साल बाद हेजल अब एक डाइनर चलाती है और अपने दिन बोरिंग कस्टमर्स को अटेंड करने में बिताती है, जिन्हें उसके डार्क पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। जब भी कोई पुलिस वाला रेस्टोरेंट से कुछ लेता है तो वो चुपचाप उसका बिल माफ कर देती है। उसकी टीनेज बेटी जॉय ये नोटिस करती है और उसे इस बात पर टोकती है, तो वो समझाती है कि उसे पुलिस के साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे ताकि अगर उसे कभी इमरजेंसी हो तो वे जल्दी मदद के लिए आएं। जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, उसे अपनी बेटी का बॉयफ्रेंड रेस्टोरेंट की एक चेयर पर बैठा दिखता है, तो वो उसके लिए अपनी नापसंदगी जाहिर करती है। लड़के के लिए अपनी माँ की नफरत देखकर जॉय एक बड़ी रिक्वेस्ट करने का फैसला करती है। वो अपनी माँ से भीख मांगती है कि वो उसे कॉलेज के पैसे दे दे ताकि वो वेगस से बाहर जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। ये सुनकर हेजल अपनी बेटी पर ऐसे आइडिया सोचने के लिए उसे डांटती है और कॉलेज फंड्स देने से मना कर देती है। वो अपनी बेटी को उससे ब्रेकअप करने की सलाह देती है, ये कहते हुए कि वो एक बुरा इन्फ्लुएंस है। लेकिन जॉय जोर देती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक अच्छा इंसान है। वे बहस करने लगते हैं तो जॉय तंग आ जाती है और अनाउंस करती है कि वो कॉलेज फंड्स के बिना ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो जाएगी। उसी दिन जॉय एक कस्टमर को सर्व करती है जो बताता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ऑर्डर करने और खाने के बाद जब जॉय उसे फ्रॉड कहने के लिए चिल्लाती है तो हेजल कस्टमर से बात करने के लिए आगे आती है। वो आदमी बताता है कि वो बेघर है और खाने के पैसे नहीं दे सकता, तो हेजल उसे डिश वॉशिंग की जॉब और रहने के लिए एक कमरा ऑफर करती है। कमरा चेक करने के बाद वो अपना नाम इलियट बताता है। इस बीच जॉय का बॉयफ्रेंड उसे शिफ्ट होने के लिए पैसों के लिए परेशान करता रहता है, तो वो उसे कहीं और से पैसे लाने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और जोर देता है कि वे उसके कॉलेज की सेविंग्स का इस्तेमाल करें। अगले दिन जब हेजल अपने रोज के बातूनी कस्टमर्स को अटेंड कर रही होती है तो वो अपनी बेटी को सनग्लासेस पहने घर आते देखती है। बिना किसी झिझक के वो कस्टमर्स को छोड़कर अपनी बेटी से सनग्लासेस के बारे में पूछने जाती है। हालांकि वो लड़की को अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करते हुए देखती है, तो वो जबरदस्ती उसके सनग्लासेस उतार देती है और अपनी बेटी को घायल आंख के साथ देखकर हैरान रह जाती है। उसे चोट मत पहुंचाना, उसका परिवार खतरनाक है। जॉय समझाने की कोशिश करती है कि ये एक गलती थी जो बॉयफ्रेंड ने की थी, लेकिन हेजल गुस्से में बाहर निकल जाती है। घर पहुंचकर वो एक कूल ड्रेस पहनती है और अपने बेड के नीचे से एक गन निकालती है, फिर अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गुस्से में निकल जाती है। बॉयफ्रेंड आने वाले खतरे से बेखबर एक रिपेयर स्टोर पर अपने दोस्त के साथ खुशी खुशी बातें कर रहा होता है। जब हेजल अंदर आकर प्राइवेट बात करने को कहती है तो वो टस से मस नहीं होता और अपने मैकेनिक दोस्त के साथ मिलकर उसका मजाक भी उड़ाता है। उसकी अपमानजनक बातें सुनकर हेजल अचानक उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारती है और फिर उसे किक मारकर जमीन पर गिरा देती है। मैकेनिक दोस्त बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन हेजल उस पर पेपर स्प्रे मार देती है, जिससे वो वहीं जम जाता है। मुक्के की वजह से बॉयफ्रेंड के मुंह से खून बहने लगता है, तो हेजल बंदूक निकालती है और उसे अपने पीछे बाहर आने के लिए कहती है। जब वो मना करता है तो वो उसके कानों के पास गोली चलाती है और एक और आदेश देती है, तो वो डर कर उसके पीछे जाता है और अपनी टूटी हुई नाक की शिकायत करता रहता है। कार की डिक्की के पास वो उसका फोन निकालती है और फेंक देती है। फिर वो उसे डिक्की में बैठने को कहती है ताकि उसे टेप से बांध सके। उसके बाद वो वेगास रेगिस्तान में कई मील अंदर तक गाड़ी चलाती है और फिर रुककर उसे डिक्की से बाहर निकालती है। वो एक कब्र के पास चलते हैं और वो अचानक उसे उसमें धकेल देती है। फिर वो खुलासा करती है कि उसने ये कब्र उसी दिन खोद ली थी जिस दिन वो पहली बार मिले थे, क्योंकि वो जानती थी कि वो एक दिन उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। ये सब कहने के बाद वो उसे गोली मार देती है और कब्र को ढके बिना ही चली जाती है। अगले दिन जॉय अपने बॉयफ्रेंड से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं आता, तो वो अपनी माँ से अपने लापता बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। माँ झूठ बोलती है कि उसके लड़के से सिर्फ बहस हुई थी, इसलिए उसने अकेले शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। जॉय इस पर विश्वास नहीं करती और खुलासा करती है कि उसके बॉयफ्रेंड का परिवार हिंसक अपराधी है, वो बहुत खतरनाक क्रिमिनल है, इसलिए अगर लड़के को कुछ हुआ तो वो बदला लेने आएंगे। लेकिन माँ को भविष्य से कोई डर नहीं है। जब लड़की गुस्से में चली जाती है तो एलियट हेजल को सांत्वना देने आता है, लेकिन वे तुरंत एक संदिग्ध आदमी को एलियट की तस्वीरें लेते हुए देखते हैं। वो उस आदमी का सामना करने जाती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे चला जाता है। इस पल वो एलियट को किचन में घबराया हुआ देखती है। जब वो उसे खुद को देखते हुए देखता है तो वो तुरंत सामान्य होने का नाटक करता है।
उस रात एलियट एक बुरे सपने से जाग जाता है और घर से चुपके से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हेजल से टकरा जाता है। वो उससे उस रहस्यमयी ग्राहक के बारे में पूछती है जिसने उसकी तस्वीरें ली थी, लेकिन वो कुछ भी न जानने का दावा करता है। जब वो उसके अतीत और राज के बारे में पूछती है तो वो उसे बताने को तैयार होता है, इस शर्त पर कि वो उसे अपने अतीत के बारे में बताए। वो मना करती है तो वे रात के लिए अलग हो जाते हैं। उसके जाने के बाद वो रहस्यमयी आदमी को एलियट की तस्वीरें लेने के लिए बाहर कैंप करते हुए देखती है। जब वो आदमी गाड़ी चलाकर चला जाता है तो वो उसका पीछा करती है और एक मोटेल तक पहुंच जाती है। तो वो उसके कमरे में चुपके से घुसती है और उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है, लेकिन हेजल को उस पर बंदूक ताने हुए देखता है। जब वो उससे तस्वीरों के बारे में सवाल करती है तो वो खुलासा करता है कि वो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है जो एलियट पर एक रिपोर्ट बना रहा है। वो ये भी कबूल करता है कि एलियट ने किसी का मर्डर किया था और वो फरार था। वो उसे सबूत के लिए उसका कंप्यूटर चेक करने को कहता है। वहाँ उसे एलियट पर एक न्यूज रिपोर्ट मिलती है। पता चलता है कि एलियट एक मशहूर हार्ट सर्जन था जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट में मार दिया था। उसने 4 साल जेल में बिताए थे और रिहा हो चुका था। ये सब सुनने के बाद हेजल उस आदमी का कंप्यूटर लेती है और चली जाती है। हेजल की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आती है और वो अपने रोज के ग्राहकों की सेवा फिर शुरू कर देती है। उस दिन वो अपनी बेटी को उसके खोए हुए बॉयफ्रेंड की कमी पर रोते हुए देखती है और उसे सांत्वना देने चलती है, लेकिन बेटी उससे दूर चली जाती है। जब वो अपनी बेटी का पीछा करते हुए डाइनर के बाहर पहुंचती है तो अचानक उसे अपने एक पुराने दोस्त से सामना हो जाता है। वो आदमी फिल बताता है कि उनका बॉस जेल से रिहा हो गया है। ये सुनते ही उसे समझ आ जाता है कि वो क्यों आया है। वो उसे अगले दिन एक जगह पर आने का निर्देश देता है और वो मान जाती है। लेकिन जब वो डाइनर में वापस चलती है तो वो उसकी बेटी की तारीफ करता है और कहता है कि उसने उसे बहुत अच्छे से पाला है। हालांकि उसकी बातें सुनकर उसमें गुस्सा जग जाता है। अगले दिन एलियट के साथ नाश्ता करते हुए वो उसे उस जर्नल से हुई अपनी मुलाकात के बारे में बताती है और उस आदमी से जुड़ी कुछ फाइलें दिखाती है। तब वो कबूल करता है कि उसने उस पत्रकार के पिता पर सर्जरी की थी, लेकिन वो ऑपरेशन सफल नहीं हुआ था। इसलिए उस रिपोर्टर ने बदला लेने के लिए उसके शराब पीकर गाड़ी चलाने की उस घटना पर लेख लिखे जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी। उसकी कहानी सुनकर हेजल उससे एक फेवर्स मांगती है। वो उससे विनती करती है कि जब वो एक रात के लिए शहर से बाहर जाए तो उसकी बेटी का ध्यान रखे। वो इस पर राजी हो जाता है। तो उसी रात वो अपनी मीटिंग अटेंड करने फिर फिल से मिलती है। फिल उसे बॉस से मिलवाता है जो 20 साल बाद उससे फिर मिलने पर बहुत खुश होता है। वो बताता है कि कैसे उसने दिखाई 15 साल की उम्र में उसे बेघर हालात में पाया था। फिर उसने उसे अपने घर ले जाकर ट्रेनिंग दी और एक बेहतरीन असासिन बनाया। ये कहानी सुनाने के बाद वो बताता है कि वो उसे फिर से मिशन पर भेजना चाहता है। वो उसे पेरी नाम के एक क्लाइंट को मारने पर भारी अग्रिम भुगतान का ऑफर देता है, लेकिन वो ऑफर ठुकरा देती है और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस न जाने पर जिद करती है। ये सुनकर वो उसकी बेटी की बात करने लगता है और कहता है कि उसे उसकी बेटी के गायब बॉयफ्रेंड के बारे में भी पता है। वो तुरंत उसकी छुपी धमकी को समझ जाती है और नौकरी स्वीकार करने का मन बना लेती है। उसी रात वो गुपचुप तरीके से अपने निशाने पेरी का इंतजार करने के लिए एक कसिनो जाती है। फिर वो घर लौटकर एलियट के साथ एक ड्रिंक लेती है। पीते समय वो उसे अपने अतीत के बारे में थोड़ी जानकारी देती है कि कैसे वो पहले एडिक्ट थी, लेकिन एक आदमी ने उसे बचाकर ट्रेनिंग दी और जिंदगी भर फंसाए रखा। ड्रिंक के बाद वो एलियट को साथ सोने के लिए आमंत्रित करती है तो वे मेज पर एक रोमांटिक पल बिताते हैं। अगले दिन वो फिर उससे मिलती है और उसे बताती है कि वो उसी रात चली जाएगी। बेटी का ध्यान रखने को कहती है और वो सहमति दे देता है। इसलिए उसी रात वो आकर्षक कपड़े पहनकर कैसीनो जाती है। फिर वो पेरी से टकराने का नाटक करती है जो उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे अपनी प्राइवेट स्वीट में बुलाता है और वे पुरानी यादों को ताज़ा करने लगते हैं। जैसे ही वो अपनी ड्रिंक खत्म करता है वो खुद ही एक और ग्लास परोसने की पेशकश करती है, जबकि वो अपने बिजनेस के बारे में बताता है। उसे व्यस्त देख वो तुरंत उसके ग्लास में एक दवाई मिला देती है और वापस परोस देती है। उसकी मंशा से अनजान वो ड्रिंक लेता है, लेकिन पीने की बजाय उस पर सवाल उठाने लगता है कि उन्होंने 20 साल पहले साथ सोने के बाद अचानक क्यों छोड़ दिया। वो कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उनका रिश्ता जारी रखना चाहता है। ये सुनकर वो बेचैन हो जाती है। तो जैसे ही वो ड्रिंक पीने वाला होता है वो अचानक उसे छीनकर उसे किस करने लगती है। जैसे ही वो किस को गहरा करता है कोई जानकारी देने के लिए दरवाजा खटखटाता है। जब वो उस व्यक्ति से बात कर रहा होता है तो वो ड्रिंक को दूर रख देती है ताकि वो उसे पी ना सके। जब वो वापस आता है तो वे दोबारा मिलने का प्लान बनाने से पहले किस करते हैं। तो हेजल डिनर में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आती है जिसमें एलियट अभी भी डिशवॉशर के तौर पर काम कर रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि एलियट असल में बॉस के लिए काम करने वाला एक अंडरकवर एजेंट है। बॉस उसे हेजल की सभी गतिविधियां पर नजर रखने और रिपोर्ट करने का निर्देश देता है।
तो वो जाने से पहले मान जाता है। डिनर में वापस एक पुलिस वाला हेजल से इलाके में गायब हो रही टीनेज लड़कियों की बढ़ती संख्या के बारे में शिकायत करता है। तो वो अपनी शेफ से जानकारी मांगती है और वो उसे बताता है कि उसे कुछ नहीं पता। ये सुनकर पुलिस वाला उसे बताता है कि गायब लड़कियों के बारे में उसे जो भी जानकारी मिले वो उसकी रिपोर्ट करे। इसी बीच फिल डिनर में आकर हेजल को याद दिलाता है कि पैरी शहर छोड़ रहा होगा, इसलिए उसे जल्दी ही उसे खत्म करना होगा। उसकी झिझक देखकर वो उसे काम पूरा करने या अपनी बेटी को खोने का जोखिम उठाने की याद दिलाता है। हेजल गुस्से में चली जाती है तो इलियट उसे दिलासा देने चाहता है। वो उसे बताती है कि उसे फिर से जाना होगा और उससे अपनी बेटी का ख्याल रखने की विनती करती है। उसे टूटते हुए देखकर वो उसे गले लगाकर दिलासा देता है, लेकिन वो दूर हट जाती है। उसके जाने के बाद वो तुरंत बॉस को एक मैसेज भेजता है जिसमें बताता है कि हेजल रात में काम को अंजाम देने का प्लान बना रही है। उस रात हेजल अपनी बेटी के कमरे में चुपके से घुसती है ताकि उसे देख सके। फिर वो इलियट से मिलने जाती है ताकि उसे नौकरी के लिए जाने के अपने प्लान्स बता सके। वो उसे जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वही करने पर अड़ी रहती है जो उसे करना है। जैसे ही वो जाती है वो बॉस को अपडेट देने के लिए कॉल करता है। इसी बीच हेजल पैरी से मिलने के लिए होटल पहुंचती है। वो अपनी बंदूक लोड करती है और उससे मिलने के लिए लिफ्ट में जाती है। जब पैरी होटल के कमरे में उसका इंतजार कर रहा होता है तो कोई उसे एक पैकेट देता है जिसमें जॉय की तस्वीर होती है। ये देखकर उसे एहसास होता है कि हेजल का उसके साथ एक बच्चा था जो अब 20 साल का है। जैसे ही वो इसे समझने के लिए बैठता है उसकी पत्नी अचानक उसे देखने के लिए होटल के कमरे में आ जाती है। तो वो झूठ बोलता है कि वो उसे धोखा नहीं दे रहा है और उसने ये रोमांटिक माहौल उनके डेट के लिए तैयार किया है। इसी बीच हेजल का मन बदल जाता है और वो अपने बॉस के अड्डे पर पहुंच जाती है। जैसे ही वो एक गार्ड को मारती है बॉस इसे सर्विलेंस कैमरे से देखता है और फिल को इससे निपटने का आदेश देता है। फिल तुरंत अपनी बंदूक लोड करके उसे ढूंढने जाता है, लेकिन वो छिप जाती है और उसे गोली मार देती है। फिर वो बॉस को ढूंढने जाती है। वो अपनी बंदूक तैयार करता है और उसका इंतजार करता है, लेकिन वो उसके प्लान्स को समझ जाती है और उसकी एक बाह में गोली मार देता है। वो उसे अपना मन बदलने के लिए मनाने की कोशिश करता है और ये भी खुलासा करता है कि इलियट उसके लिए अंडर कवर काम करता है, लेकिन वो उसकी भड़काने वाली बातों को नजरअंदाज करती है और कबूल करती है कि वो अब उसके लिए काम नहीं करना चाहती। फिर वो उसे मारने से पहले उसे डैड कहती है। पता चलता है कि वो असल में उसका पिता है। वो अपने पूरे शरीर पर खून के साथ घर लौटती है, लेकिन तुरंत खुद को धोती है और अपनी बेटी को फिर से देखने जाती है। सुबह वो एलियट को इग्नोर करती हुई उसके ग्रीटिंग्स के पास से निकल जाती है, तो वो उसके इस अचानक बदले रवैये की वजह सोचने लगता है। जब वो काम शुरू करने की तैयारी करती है तो उसकी बेटी उसके पास आती है और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। जैसे ही वो निकल जाती है जॉय उसके पीछे जाने की तैयारी करती है, लेकिन उसे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो अपने बॉयफ्रेंड को खून से लथपथ देखकर चौंक जाती है। पता चलता है कि वो मरा नहीं था। वो उसे चुप रहने का इशारा करता है तो वो मान जाती है। फिर वो अपनी माँ से मिलने जाती है और उनसे गाड़ी मांगने लगती है। जब माँ मान जाती है तो वो उन्हें एक किस देती है और निकल जाती है। तो हेजल वापस कस्टमर से ऑर्डर लेने लगती है। हालांकि उसे दिखता है कि शेफ किचन में नहीं है, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। बाहर उसे एक अजीब आदमी शेफ को पीटते हुए दिखता है और वो तुरंत उसे बचाने दौड़ती है और उस आदमी से लड़ने लगती है। एक और अजीब आदमी एक टीनेज लड़की को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो हेजल को देखता है तो उस लड़की को छोड़ देता है और उससे लड़ने चला जाता है। वो तुरंत उसे काबू कर लेती है, लेकिन दूसरा आदमी बंदूक निकालता है और उस पर कई बार फायर करता है, जिससे वो हिल भी नहीं पाती। उसे ऐसे बेजान देखकर वो आदमी लड़कियों को किडनैप करके भाग जाते हैं। एलियट हेजल के पास दौड़ता है और उसके गोली के घावों से खून रोकने की कोशिश करता है।